तो आज हम करते हैं जैन आर्किटेक्चर। कुषाण काल का भी लगभग मौर्य काल के ही जैसा है। वो हमने देख लिया कि उनकी गांधार शैली और मथुरा शैली, अमरावती शैली, तो इसमें उनका काफी क्राफ्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी आर्किटेक्चर लेवल पर जो मौर्य पीरियड चलता हुआ रहा था, कुषाण पीरियड ने उसी को कंटिन्यू किया। लेकिन इसी के साथ साथ जैन आर्किटेक्चर भी साथ साथ चला है। ठीक है, और वो कब से चला है? जब मगध पीरियड चल रहा था, उसी पीरियड में जो है एक बुद्धिस्ट एक वो था, ठीक है, फॉलोइंग का, और दूसरा कुछ जैन फॉलोअर्स भी थे। तो जैन फॉलोअर्स बुद्धिज्म के साथ साथ चले, यानी कि जो गौतम बुद्ध के साथ साथ जैन फॉलोअर्स का भी जो है काम चला है। ठीक है, उनके भी कुछ राजा, उनके भी कुछ जनपद, तो जब उनका भी राजकाज रहा है तो उन्होंने भी कुछ वास्तुकला का निर्माण किया है, आर्किटेक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, तो उनके आज आर्किटेक्चर्स को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे कि जैन आर्किटेक्चर्स में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स के अलावा कुछ काम अलग से दिखाई देते हैं। खासकर उनका जो पोर्चेज हैं, छतरियां हैं, यानी कि जो छत है, किसी भी बिल्डिंग की जो छत है, डॉम लाइक स्ट्रक्चर, तो डॉम लाइक होता था, स्ट्रक्चर तो स्तूप जैसे ही होता था, बट उसमें उनका क्राफ्टिंग का काम काफी ज्यादा होता था। खासकर जो डॉम लाइक स्ट्रक्चर है उस पर क्राफ्ट का काम, जो छत है उस पर क्राफ्ट का काम। तो इस तरह से एक उसको एक अलग डिजाइन की छतरी भी बनाते थे, वो उसको कुछ और उन्होंने एक्सटेंड करके बनाया। ठीक है ना, तो वो हम जरा देखेंगे, बट इसको कोशिश करते हैं मगध के पीरियड में हमें कुछ मिल जाए। ठीक है, मगध, जैन, मगध से नहीं, मगध पीरियड से, मगध पीरियड, जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमें क्या मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसी काल से जैन का जो है शुरुआत कह सकते हैं कि जैन आर्किटेक्चर हुई थी। मगध पीरियड से इनका भी साथ साथ चला है। हालांकि कुछ हमने जैन आर्किटेक्चर की चीजें कुछ पहले देखी थी, लेकिन हम जो है क्रोनोलॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आगे कोई भी स्टूडेंट इस फील्ड में अगर जाना चाहता है, ठीक है, हिस्टोरिकल चीजें, हेरिटेज थिंग्स, तो वो इसके लिए ये समझ पाए कि इसमें हमें शुरुआत कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, एएसआई ने कैसे काम किया है, या फिर यूनेस्को में हमारी धरोहर, वो वहाँ उन्होंने यूनेस्को ने किस किस तरह की धरोहरों को और किस किस धरोहर को अपना यूनेस्को घोषित किया, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है, या एएसआई ने किस तरह की धरोहरों पर काम किया है। ठीक है, तो वो एक क्रोनोलॉजी है हिस्ट्री की। ठीक, वो यहाँ जरा देखते हैं विकिपीडिया क्या कहता है। अच्छा, ये मगध के बारे में ही पूरा आ गया, मगध के बारे में आ रहा है ये तो खैर, लेकिन एक मिनट, ये पूरा मगध की हिस्ट्री आ रही है। ठीक है ना, मगध की सारी हिस्ट्री है, ये इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है, इसको पढ़ लेना। मगध की हिस्ट्री को मैंने शेयर भी किया था, ये पेज ग्रुप में मैंने ये पेज शेयर भी किया था, याद है तुम लोगों को? यस सर, किया था। हाँ, तो उस पेज में ये पूरी मगध की हिस्ट्री है, इसको जरा पढ़ लेना। ठीक है, ओके।
मैं इस किंगडम में ये खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कोई जैन सम्राट या जैन राजा के बारे में कुछ पता चले, क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और कंफ्यूजिंग है उस वक्त का। कंफ्यूजिंग तो नहीं है, लेकिन जैन सम्राट जैसा जो है हिस्ट्री में हमें नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ राजा तो रहे हैं जिन्होंने जैनिज्म को जो है प्रश्रय दिया है, जैसे कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य द वेल नोन, ठीक है, नेम। चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआत में जैनिज्म को, पहले उसने जैनिज्म को अडॉप्ट किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मालूम है रिलीजियसली उसका बारे में? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दरअसल पहले जैनिज्म अडॉप्ट किया और उसके बाद मतलब उसको जैन क्या कहते हैं, उसमें उसको आस्था जगी और वो उस तरफ गया। तो मौर्य काल में जो मौर्य वंश शुरू होता है चंद्रगुप्त से, तो उसमें चंद्रगुप्त जो है जैन फॉलोअर था, ठीक है। ये हिस्ट्री से पता चलता है इसके बारे में। तो जब वो जैन फॉलोअर था तो उसने कुछ जो भी थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर बनाया और जो भी आर्किटेक्चर बना होगा उस वक्त का वास्तुकला होगी, तो उसमें उसका असर जरूर दिखाई देता होगा जैनिज्म का, ठीक। ओके, यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। अभी जरा अपने उससे कर जाते हैं। बिंबसार के बारे में कुछ आ रहा है कि बिंबसार फॉलोअर था। जरा देखें, ये पेमेंट मांग रहे हैं क्या? ओके, बिंबसार और ड्यूरिंग लेट 5th century, also known as Senya or Sranika in the Jain histories, was king of Magadha or belonged to Harnak dynasty. He was the son of Bhatia. His expansion of the kingdom, especially his annexation of the kingdom of Ang, बंगाल जो क्षेत्र है उसको पहले अंग कहते थे, बंगाल को, is considered to have laid foundation for the later expansion of the Maurya Empire. जैन हिस्ट्री में लिखा हुआ बस ये बताया, लेकिन जैन है ऐसा नहीं क्लियर हो रहा है। ओके, ठीक है, कुछ और जाते हैं। हिस्ट्री की पार्ट रही है। जैन आर्ट, यहाँ जैन आर्ट के बारे में आया है, क्योंकि एज सच कुछ आर्किटेक्चर्स के बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा जगह दी नहीं गई है। जैसे जैन आर्किटेक्चर को ज़्यादा हिस्ट्री में जगह दी नहीं गई है, तो इसलिए ये सब चीज़ अलग से देखनी पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ कुछ आया है, यहाँ देखते हैं। ओके, यहाँ देखें क्या आ रहा है। जैन आर्ट, ये कुछ आर्ट आर्किटेक्चर में ये कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट खुल के आ रहा है, जरा इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें काफी कुछ समझ में आएगा। जल्दी करेंगे, जो मेन हेडलाइंस होगी वो करेंगे, ठीक है ना। इट इज गुड आई थिंक टू अंडरस्टैंड द जैन आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर चीजें दी जा रही हैं जैन आर्किटेक्चर की, और इसके की टर्म्स है यहाँ पर कि की पॉइंट्स। जैनिज्म इज ट्रांसथिस्टिक religions prescribing non-violence towards all living beings. It originated in the Indian subcontinent in the 6th century BC. तो जो 6ठी शताब्दी ईसा से पहले उस वक्त इसका उदय हुआ, ठीक है। ओरिजिनेशन मतलब इसका उदय 6ठी शताब्दी BC, वही महावीर और बुद्ध का काल एक समान है, एक जैसा है, ठीक है। बुद्ध से
40 साल पहले महावीर आ गए थे, 40 इयर्स पहले, 40 साल पहले महावीर आ गए थे, और महावीर के आने के बाद जैनिज्म फ्लोरिश होने शुरू हो गया। ठीक है, काफी ज्यादा उसके भी फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स हुए, राजाओं ने भी उनको अपनाया। ठीक है। अच्छा, एक खास बात आपको बताऊं कि जितना भी आर्ट और आर्किटेक्चर बनता है वो तभी आता है, हालांकि जो सामान्य जनजीवन में जो लोग हैं, प्रजा है, तो वो उनका सामान्य जनजीवन है, प्रजा है, उनका लगभग अपनी तरह का जीना होता है, जैसे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, नगरों में किस तरह से वास करते हैं, उनके घर मकान कैसे हैं। लेकिन राजा अगर किसी मत को प्रश्रय देता है या फिर उसको फॉलो करता है, जैनिज्म को फॉलो करता है, या फिर वो बुद्धिज्म को फॉलो करता है, या वो जो है ब्राह्मणिज्म को फॉलो करता है, तो उसकी कला में और उसके वास्तुकला में वो असर दिखाई देता है। तो जो जिन राजाओं ने जैनिज्म को कुछ अडॉप्ट किया, तो उन्होंने उस तरह के जैन टेम्पल्स बनाए, उस तरह के उनके जो है रहन सहन की जो बड़े महल है उसमें भी उस तरह की चीज। जिन लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया, उसको फॉलो किया, तो उसका वो चीज दिखाई देता है। तो आर्ट और आर्किटेक्चर में ये खास बात है, ध्यान रखना कि जो सामान्य जन है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर किसका होता है, जो लोग राजा होते हैं, सम्राट होते हैं। ठीक है, और वही आर्किटेक्चर बहुत फैला हुआ भी होता है और हमें वो आज दिखाई भी देता है। तो आज जो हम आर्किटेक्चर देखते हैं वो सम्राटों, राजाओं द्वारा बनवाया हुआ है, वो हमारे सामने है। इसके अलावा कोई चीज मिलती है, ठीक है, जमीन के नीचे से, वो सिर्फ अवशेष होते हैं। ठीक है, रहन सहन के अवशेष हैं, कुछ क्या कहते हैं, पोट्री कहीं निकल गई, कुछ कहीं किसी और तरह के औजार मिल गए, सामान मिल गए, तो ये अलग चीज हो गई। बट आर्ट, आर्किटेक्चर्स और उस पर जो आर्ट है, वो जो चीज है वो सम्राटों द्वारा बनाई गई और की गई होती है। इज इट क्लियर? तो जैनिज्म में भी हम देखें तो जैनिज्म की शुरुआत जो है 6ठी BC से, यानी कि BC से, क्राइस्ट से 6ठी शताब्दी पहले होती है। ठीक है, 6ठी शताब्दी में होती है, और उसमें जो है उनकी जो प्रैक्टिस थी नॉन वायलेंस आधारित थी। हम जानते हैं अहिंसा परमो धर्म, ये जैनिज्म का वो रहा है मूल मंत्र। तो इसको लेकर के ही आर्किटेक्चर पे भी दिखाई जरूर देती है। तो जैनिज्म में ट्रांसथिस्टिक, ट्रांसथिस्टिक मतलब कि एक तरह के लोग होते हैं एथिस्ट, जो कि एथिस्ट लोग जो नास्तिक कहलाए जाते हैं, और ट्रांसथिस्टिक कि इनका जो है आधा मत था, आधा मत नहीं था। ठीक है, बुद्धिस्ट तो पूरी तरह से एथिस्टिक बनाए जाते हैं, लेकिन ये ट्रांसथिस्टिक थी। तो अगर हम महावीर की उसके बारे को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ट्रांसथिस्टिक क्या है। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। जैनिज्म हैज इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रीब्यूट टू मैनी आर्टिस्टिक स्फीयर्स इन इंडिया, ठीक, सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर। तो काफी योगदान है जैनिज्म का हमारे को पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर देने में। ठीक है, इस तरह की कला देने में। मॉडर्न एंड मिडिवल जैन्स बिल्ट मैनी टेम्पल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। तो आज के यानी मॉडर्न यानी कि जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तब, या उससे थोड़ा पहले, और मिडिवल पीरियड में जैन टेम्पल्स हमारे सामने सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, उस पीरियड के बने हुए ज्यादा हैं, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, खासकर वेस्ट वाले हिस्से में। द अर्लीस्ट जैन मॉन्यूमेंट्स वर टेम्पल्स बेस्ड ऑन ब्राह्मणिकल हिंदू टेम्पल प्लान एंड मोनेस्ट्रीज ऑफ जैन मॉन्क्स। और जो इस मिडिवल काल से पहले के जो हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, वो मॉन्यूमेंट्स आपके जो ब्राह्मणिकल हिंदू टेम्पल्स के प्लान के जैसे मिलते हैं। ठीक है, और मोनेस्ट्रीज मिलती हैं जैन मॉन्क्स की, यानी कि उससे पहले जैन मॉन्क्स जो ब्राह्मणिकल जो टेम्पल्स थे उसी तरह के ही टेम्पल्स उनके जैन वालों के मिलते हैं, मोनेस्ट्रीज वगैरह। कब? उससे पहले पीरियड के। Among the earliest Jain monuments are the Udaygiri and Kandhagiri caves, उड़ीसा की उदयगिरी केव और कांधागरी केव्स, ये कुछ मॉन्यूमेंट है, ये अर्लियर के टाइम के हो गए। कार्व्ड आउट ऑफ रेजिडेंशियल ब्लॉक्स फॉर जैन मॉन्क्स। तो जैन मॉन्क, जैन श्रमण के लिए ये कुछ चीजें रॉक कट करके बनाई गई गुफा के अंदर, केव्स के अंदर। द रीजन इन द रेंज ऑफ द किंग खारवेला इन कलिंगा, कलिंगा का राजा खारवेला, उस समय की बात है ये। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने इस तरह के आर्किटेक्चर बनाए। किस तरह से बनाए वो बताया गया है। बिल्ट अंडर चालुक्य रूल्स इन राजस्थान, चालुक्य के रूल के समय पर राजस्थान में 11वीं और 13वीं शताब्दी में दिलवाड़ा का जो टेम्पल है, ये बहुत मशहूर है।
ठीक है। दिलवाड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 5 ornately carved marble temples, each dedicated to different तीर्थंकर। अच्छा, दिलवाड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 5 ornately carved marble temples, 5 मार्बल टेम्पल हैं, ठीक है, 5 मार्बल के बने हुए टेम्पल्स हैं, और हर कोई, और ये पांचों डेडिकेटेड किसको हैं, अलग अलग जो तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए जैन में, और महावीर स्वामी जी थे वो जो है 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 24 तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी, तो इन पांचों तीर्थंकर को डेडिकेटेड एक कॉम्प्लेक्स बनाया। दिलवाड़ा टेम्पल बताओ राजस्थान में कहाँ पर है? दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है राजस्थान में, बताइए। किसी को नहीं पता? सर माउंट आबू। हाँ, माउंट आबू वही वाला है। तो माउंट आबू पर ये बना हुआ जो टेम्पल है, ये जैन आर्किटेक्चर का हमारे सामने एग्जांपल है, ठीक है। आइकोनोग्राफी द ब्रांच ऑफ आर्ट हिस्ट्री दैट, अच्छा ये की टर्म्स बता रहे हैं कि आइकोनोग्राफी यानी कि ये जितना कुछ काम रॉक कट करके कुछ कला का जो पेश किया जाता है, जिस पर यानी कि पे यानी कि ये कैसे रॉक कट करके कुछ जो है कार्विंग करके कुछ बनाया हुआ रॉक पर, ठीक है, स्कल्पचर्स को बनाते हैं, इस तरह के काम को आइकोनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ द हिस्ट्री दैट स्टडीज द आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द इमेजेस। तो इस आइकोनोग्राफी से हम पुराने समय के इन वास्तुकला के बारे में जानते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। तो तीर्थंकराज वो मैंने आपको बता दिया। जैनिज्म, इनकी जैनिज्म की हिस्ट्री बताई जा रही है कि 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है, ये बॉर्न, उसके बाद वे अरहंत हुए। अरिहंत इन जैन में बोलते, जैन उसमें लिटरेचर में अरिहंत कहा जाता है, अरिहंत। बुद्धिस्ट लिटरेचर में अरहत नाम दिया गया, इसमें अरिहंत यानी कि जीवित जीवन के रहते ही वो मुक्त हो गए। वैसे नहीं कि बॉडी मर गई तब जाके मुक्त हुए, नहीं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, नहीं। ये ऐसे लोग थे जो है महावीर और बुद्धा, कि इन्होंने ये बताया कि आपकी जो मुक्ति यानी कि आपकी जो फ्री लाइफ है, बिना टेंशन की लाइफ है, वो आपकी जीते जी पॉसिबल है। उसमें ऐसा नहीं कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। तो जीते जी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी उनकी टीचिंग्स थी। तो उस बात को अरिहंत कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपको, जिनको इंटरेस्ट है, इसलिए लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको टूरिस्ट को बहुत कुछ डीपली भी समझाना पड़ता है अगर वो चाहता है कि आप उसको अंदर तक बताएं, ठीक है। जैनिज्म फाउंड फेवर विद द मर्चेंट क्लासेस, खासकर ये मर्चेंट क्लासेस हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उसमें ये कुछ ज्यादा फेवरेबल था, लोग इसको लाइक करते थे। एंड ऑल्सो विद सेवरल पावरफुल रूलर्स, और कुछ पावरफुल रूलर्स ने भी इसको अडॉप्ट किया। चंद्रगुप्त मौर्य 340 BCE में आए हुए और रूल्ड इन्होंने किया 320 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट। The founder of the Great Maurya Empire had succeeded in conquering almost the entire Indian subcontinent. However, he abdicated his throne at the age of 42 to become a Jain monk. ये बाद में जैन मॉन्क हुआ, देख लो, ये श्रमण हो गया, ये जैन श्रमण हो गया, यानी कि वो मॉन्क हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, 42 की एज में, 42 की एज में। संप्रति ऑल्सो एन एम्परर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, एक संप्रति है मौर्य डायनेस्टी का। And the grandson Ashoka the Great also became a Jain. ये भी जैन हुए, अच्छा। Both Chandragupta and Samprati was responsible for spreading Jainism in South and Eastern India. अभी फिलहाल में हिस्ट्री में यहाँ ये एक नई बात मेरे सामने खुद आई कि अशोका द ग्रेट, वो भी शुरुआत में शायद हो सकता है जैनिज्म को फॉलो करते हो या बाद में बुद्धिस्ट हो गए हो, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। तो ये पता चल गया कि मौर्य पीरियड में भी जैनिज्म लोगों ने, यानी कि उस वक्त के जो सम्राट हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया। जैन आर्किटेक्चर की बात करें तो मॉडर्न एंड मिडिवल जैन बिल्ट मैनी टेम्पल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में खासकर राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर जैन आर्किटेक्चर ज्यादा विकसित हुआ। जैन धर्म का उदय बिहार से होता है। जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है?
जैन सेक्ट की शुरुआत होती है बिहार से, महावीर स्वामी का प्लेस, वहाँ पर भी काफ़ी आर्किटेक्चर्स हैं मगध काल के। और उसके बाद मॉडर्न और मिडिवल पीरियड में राजस्थान में और गुजरात में इसमें काफ़ी जो है कम हुआ। ठीक है, तो ये हिस्ट्री की ये कुछ बातें ध्यान रखो कि बिहार में मगध पीरियड में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, और प्राचीन काल हो गया मतलब वो, और जो यहाँ है राजस्थान और गुजरात में ये जो है खासकर वेस्ट इंडिया का पार्ट, राजस्थान गुजरात, ये मॉडर्न और मिडिल पीरियड में यहाँ पर इसका विकास हुआ। ओजस में जो बच्चे लेट आए हैं अभी जो एंटर कर रहे हैं तकरीबन 10 मिनट से देख रहा हूँ, इनकी अटेंडेंस नहीं होगी आज। और एक और इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहता हूँ कि चलो मैं अभी थोड़ी देर बाद दूंगा। मॉडर्न एंड मिडिवल जैन बिल्ट many temples, especially in Western India. The earlier Jain monuments were temples based on the Brahminical Hindu temple plan, वो भी पढ़ा, and monasteries for Jain monks. For the most part, artists in ancient India belonged to non-denominational guilds who were prepared to lend their service to any patron, whether Hindu, Buddhist or Jain. ठीक है, ये बता रहे हैं कि जो कलाकार थे वो तो प्रजा यानी कि आम जनता में से, तो वो जब जैसे हिंदू रूल है तो उस हिसाब से वो बना लेते थे, बुद्धिस्ट रूल है तो वो उस हिसाब से बना लेते थे, और जैन रूल है तो उस हिसाब से। ठीक है, ऐसा कुछ बात। फॉर द मोस्ट पार्ट आर्टिस्ट इन एंशिएंट इंडिया बिलोंग टू नॉन डिनोमिनेशनल गिल्ड्स, ठीक है, हु वर प्रिपेयर्ड टू लैंड देयर सर्विसेज टू एनी पैट्रॉन। ठीक है, मैनी ऑफ द स्टाइल्स दे यूज्ड were a function of the time and place rather than the particular religion. ठीक है, therefore Jain arts from this period is stylistically similar to Hindu और Buddhist art. तो इसलिए ये जो है जैन आर्ट जो है काफी कुछ सिमिलरिटी इसको ये पहले की ये जो आर्ट्स हैं हिंदू और बुद्धिस्ट आर्ट में मिल जाता है। Although its themes and iconography are specifically Jain, लेकिन जब इसको हम डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है ना, तो हमें इसके जैन आर्ट होने का पता चल जाता है। With some minor variation, the Western style of Indian art endured throughout the 16th century and into the 17th century. 16वीं और 17वीं शताब्दी में वेस्टर्न स्टाइल में कुछ बदलाव करके जैन टेम्पल्स आते हैं। द राइज इन इस्लाम कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द जैन आर्ट बट डिड नॉट रिजल्ट इन इट्स टोटल एलिमिनेशन। जब इस्लाम का उदय होता है भारत में तो उस काल में जो है जैन आर्ट कुछ कम हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से इग्नोर नहीं होती, क्योंकि ये ऐसा इसलिए इग्नोर नहीं होती कि मुगल काल में, मुगल पीरियड में कुछ आर्किटेक्चर बनते हैं जिसमें कि कुछ जैन का हमें दिखता है। कुछ मुगल एम्परर भी अपने आर्किटेक्चर्स में जैन आर्किटेक्चर को जगह देते हैं, आर्ट को जगह देते हैं। अब ये उदयगिरी की कांधराई केव्स के बारे में बताया गया है। अमंग द अर्लीस्ट जैन मॉन्यूमेंट्स आर द उदयगिरी कांधागिरी केव्स लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ भुवनेश्वर इन ओडिशा। ये दो केव्स के बारे में बता रहे हैं इंडिया में। These caves are partly natural and partly man-made, ठीक है, हाथ से बनाया हुआ है, and were carved out as residential block for Jain monks. Jain monks को dedicated ये दो गुफाएं हैं। During the reign of the king Khadvela of the Kalinga in 193 BC से लेकर के 170 BC, ठीक है, उससे पहले यानी कि ये BC से पहले तकरीबन 193 से 170 BC के दौरान ये बनाई गई। The caves bear inscriptions and sculptures, friezes depicting तीर्थंकर्स, एलिफेंट्स, वुमेन एंड गीज। तो ये केव जो है क्या शो करते हैं? तीर्थंकर को कट करके बनाया है, एलिफेंट्स को उन्होंने बनाया है, विमेन्स हैं और गीज हैं। इसका मीनिंग देखना पड़ेगा गीज का। दिलवाड़ा टेम्पल
ये दिलवाड़ा टेम्पल का आप काम देख सकते हैं, कार्विंग देख सकते हैं। Dome ceiling detail. This image shows the interior of a richly carved marble dome in the Dilwara temple complex representing Jain Tirthankaras. जैन तीर्थंकरा, ये जो है ना, आप देखो अलग अलग फिगर बने हुए हैं ये, तो जैन तीर्थंकर को रिप्रेजेंट करते हुए दिलवाड़ा की ये छतरी बनाई गई है। ठीक है, इस छतरी का जो आगे यूज हिंदू आर्किटेक्चर में काफी हुआ है, इस तरह के आर्किटेक्चर का यूज। जैसे राजपूत हमें महल दिखाई देते हैं या उनके किले दिखाई देते हैं, उसमें आप इस तरह का काम काफी देखेंगे कि उन्होंने जो है काफी कार्विंग का काम छत पर किया है। ठीक है, राजपूताना स्टाइल में, नहीं स्टाइल दरअसल जैन है लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट की हुई है। तो दिलवाड़ा टेम्पल अंडर द चालुक्य इन राजस्थान, built in 11th-13th century CE. Dilwara temple complex consists of the 5 ornately carved marble temples, each dedicated to a different Tirthankar. The largest temple in the complex, the Vimal Vasahi temple, was built in 1021 and is dedicated to Tirthankar Rishabh. 1021 ईस्वी में तीर्थंकर ऋषभ को डेडिकेटेड एक टेम्पल है दिलवाड़ा टेम्पल में ही, विमल वसाही टेम्पल। Among its most remarkable features, और इसके कुछ और रिमार्केबल फीचर्स में रंग मंडा है। एक मिनट होल्ड करना जरा। शांत करके आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर among its most remarkable feature, Rangamand, a grand hall supported by 12 पिलर, 12 पिलर से सपोर्ट करके ये कुछ ग्रांड हॉल है, 12 पिलर लगे हैं मुख्य हॉल में, और सरमाउंटेड बाय ए ब्रेथटेकिंग सेंट्रल डोम, और उसके ऊपर एक छतरी है जहां पर आपको ये डोम में नजर आ सकती है। ठीक है, एंड ए नवचौकी, a collection of 9 rectangle ceilings, also richly carved. The pillar in the main hall are carved into likeness of women playing musical instruments and 16 Vidya Devis or goddesses of knowledge. ये कुछ यहाँ की आर्किटेक्चर की खासियतों में बताया गया। ये सारे गॉडेसेस हैं जो कुछ फॉलोइंग होती होंगी, वो उन्होंने बनाया है जैन आर्किटेक्चर में। उसी तरह से जैन स्कल्पचर्स के बारे में यहाँ आगे बताया गया है, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, आप इसमें से जैन स्कल्पचर्स पढ़ लेना। यहाँ हमने ये देखा कि जैन आर्किटेक्चर की हिस्ट्री कब से शुरू होती है और उसमें कैसे कैसे बदलाव आते हैं, और मिडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में राजस्थान और गुजरात, खासकर वेस्टर्न इंडिया में इसमें कैसे आगे तरक्की होती है। बहरहाल ये सब चीजें यहाँ पे लिखी होंगी। स्कल्पचर्स के बारे में तो पता ही हमें, ये बाहुबली का एक बड़ा स्टैचू है। कहाँ पर ये श्रावण वेला ऐसी कुछ जगह है, हाँ गोमेतसरा, श्रावण बेला गोला, कर्नाटका में। ठीक है ना, तो ये बहुत जाइंट स्कल्पचर है, बहुत बड़ा। कभी कभी टीवी पर इसको दिखाते भी, आपने देखा होगा दूध से डालते हुए, पानी डालते हुए। मैं नहीं समझता कि, और ऐसा है भी कि जो शुरुआत के जो ये लोग थे, तीर्थंकर थे, किसी तरह के रिचुअल्स, उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा वो देते होंगे, ये टीचिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे। लेकिन आजकल हम सिर्फ कर्मकांड या ऐसी चीज़ें ज़्यादा करते हैं। बाकी इन्होंने क्या सिखाया उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, वो लोग नहीं करते हैं।
तो ये जैन हिस्ट्री के बारे में स्कल्पचर्स मनुस्क्रिप्ट से लेकर के आर्किटेक्चर के बारे में बताते हुए छोटा सा लेख है लेकिन अच्छा लेख है, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये एक बुक और आई है बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर्स को लेकर के, इसमें भी हमें कुछ शायद मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल हम इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि बुक्स को देखेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहेगा वो मैं ये शेयर कर सकता हूँ, और या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हो, ठीक। कंजर्विंग बुद्धिस्ट हेरिटेज, रेस्टोरेशन ऑफ पिलर्स एंड अजंता केव्स, ये बुक्स हैं। दरअसल बुक्स में काफ़ी डिटेल में दिया होता है, हमें शॉर्ट में समझना है, शॉर्ट में उसके बारे में लिखना होता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में लिखने और समझने के लिए भी आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, ये तो पूरी पूरी बुक है। अभी कुछ इमेज में अगर हम चाहें तो इमेज में थोड़ा सा देख के और समझ सकते हैं कि जैन आर्किटेक्चर के बारे में। मगध लिखते ही ये बुद्धिस्ट ओपन कर देते हैं, इसलिए मगध शब्द हटा देते हैं और जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं। एलोरा केव्स में तो था ही, हमने उस दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एलोरा में, ठीक। ये पुराने ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं कि बहुत पहले के हैं केव्स में, ठीक है, जैन आर्किटेक्चर। ये महावीर स्वामी का स्कल्पचर है केव्स में ही, ठीक है। किस केव में है ये देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है वहीं होगा ये एलोरा में, ठीक, वहाँ ये सब है। और बहुत ही महीन काम होता है जैन आर्ट का, जैन आर्ट का काम काफी महीन होता है, बहुत ज्यादा महीन काम, ठीक। बुद्धिस्ट आर्ट में तो जो क्या कहते हैं बिल्डिंग्स है उस पर कुछ काम उथला सा होता है, उथला सा, लेकिन जैन आर्ट की एक खास बात है कि जैन आर्ट में कार्विंग होती है, बहुत फाइन कार्विंग होती है, बहुत फाइन। सबसे खास बात जैन आर्किटेक्चर की ये, आप किसी भी जैन टेम्पल में जाएंगे तो इतनी ज़्यादा क्लियर, इतनी साफ, इतनी तरीके से वो कार्विंग हुआ होगा, तो वो जो है काफ़ी आपको, लेकिन बुद्धिस्ट आर्ट में आपको इतना नहीं दिखाई देगा, ठीक है। बुद्धिस्ट या फिर हिंदू आर्ट में आपको इतनी फाइन कार्विंग नज़र नहीं आएगी जितनी आपको जैन में नज़र आएगी, तो ये इसकी खासियत है। ये देखिए एक पिलर है जो कि पिलर पर कार्विंग इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर कार्विंग होती है, बहुत ज़्यादा फाइन। पिलर पे हो गई, छतरी पे हो गई, तो पिलर छतरी पहले भी थे, ठीक है, उससे पहले के आर्किटेक्चर में भी है, लेकिन जैन आर्किटेक्चर